हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। आज की तारीख है 26 नवंबर। आइए शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। और फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि पीसीएस के साथ साथ एसीएफ और आरएफओ की परीक्षा भी होती है। और इसके लिए जो विज्ञापन जारी हुआ था वो 5 फरवरी को जारी हुआ था। परीक्षा हो चुकी है, प्रारंभिक परीक्षा, आपको पता ही होगा। तो इसमें जब जो मूल विज्ञापन था उसके अंतर्गत एक पद था प्रधानाचार्य का। राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज बालक और बालिका प्रधानाचार्य के लिए जो पद था उसमें आयु सीमा संबंधी जो प्रावधान था वो मुद्रित नहीं हुआ था। तो एक लेटेस्ट अपडेट है अबाउट दिस। और इसमें यह कहा गया है कि प्रधानाचार्य राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज के लिए जो उम्र सीमा है वो यहाँ पर डिफाइन किया गया है फिर से कि 1 जुलाई 2021 को न्यूनतम 30 वर्ष और मैक्सिमम अधिकतम जो है 40 वर्ष की उम्र सीमा होनी चाहिए। तो मतलब जो लोग प्रधानाचार्य राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज बालक या बालिका पद के लिए आवेदन किए हैं उनकी उम्र 30 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त विज्ञापन में जो अन्य पद हैं उसके लिए जो आयु सीमा संबंधित अन्य प्रावधान है उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। तो यहाँ पर जो रिजर्वेशन मिलता है, आपको जो उम्र सीमा में छूट मिलती है वो तो मिलेगा ही, लेकिन मिनिमम एज यहाँ पर 30 वर्ष कर दी गई है, मैक्सिमम एज 40 वर्ष, और नियमानुसार आपको छूट भी अनुमन्य रहेगा। और फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि 28 तारीख एक बहुत ही व्यस्त दिन होने वाला है। अगर बिल्कुल व्यक्तिगत स्तर पर बात करूं आपसे तो कई सारे परीक्षाएं होनी हैं। यूपीएसआई की परीक्षा है, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा है, यूपीटीईटी की परीक्षा है जिसमें बहुत सारे अभ्यर्थी पार्टिसिपेट करेंगे, और साथ ही साथ उनके जो गार्जियंस हैं वो भी रहेंगे सड़कों पर। और उसी दिन शादी ब्याह का लगन भी बहुत तेज़ है। तो मिला जुलाकर बहुत अधिक भीड़ रहने वाली सड़कों पर बहुत सावधानी के साथ आपको अपनी यात्रा को पूरी करना है। और जहाँ तक संभव हो बाइक का प्रयोग करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बाइक जो होती है वो थोड़ा सा जाम में कम फंसती है। ये मेरा निजी ओपिनियन है, बाकी आप अपनी सुविधा के अनुसार अपना आवागमन निश्चित करें। प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो तीसरी स्टेज की परीक्षा है वो भी 28 नवंबर को ही है। एडमिट कार्ड बहुत पहले जारी हो चुके हैं, आपको पता ही है। और इसमें लगभग 33,000 से अधिक अभ्यर्थी भाग लेंगे। अशासकीय महाविद्यालयों में 47 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2002 पदों पर भर्ती होनी है। इसके लिए 2 चरणों में परीक्षा हो चुकी है। बाकी जो तीसरा चरण है इसकी परीक्षा नेक्स्ट मतलब बस 28 तारीख को होने वाली है। और यहाँ पर आप एक छोटी सी क्लिप देखेंगे, आयु सीमा पर आयोग ने स्पष्ट की स्थिति। तो यहाँ पर मैं वही बात जो आपको बताया मैंने कि राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज में प्रधानाचार्य का जो पद है उस पर एज संबंधी सुधार किया गया है, और ये अलग अलग अखबारों में प्रकाशित भी किया गया है। और देखिए फ्रेंड्स, एक खबर ये भी है कि चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति अटकी। यूपीपीएससी प्रवक्ता के 124 एलटी ग्रेड शिक्षकों के 75 पदों पर होनी है नियुक्ति। तो मामला वही पुराना वाला है। और इसमें क्या है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता और एलटी ग्रेड शिक्षकों के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति अभी थोड़ी सी रुकी हुई है। इन सभी अभ्यर्थियों की फाइलें तैयार हो चुकी हैं, लेकिन माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का पोर्टल न खुलने के कारण विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है। विद्यालय आवंटन के बाद ही चयनितों को नियुक्ति पत्र मिलेंगे। एलटी ग्रेड शिक्षक के 10,768 पदों पर भर्ती के लिए 29 जुलाई को लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी, और परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति मिल चुकी है। इनमें से 75 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी ओर से जरूरी अभिलेख प्रस्तुत न किए जाने के कारण उनकी फाइलें लंबे समय तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में ही फंसी रह गई थी। तो ये मामला इसी से जुड़ा हुआ है। और अब यहाँ पर जो पोर्टल है उसको दोबारा से ओपन करने की मांग की जा रही है। प्रौद्योगिकी मोर्चा के अध्यक्ष विकी खान का कहना है कि मोर्चा का एक प्रतिनिधिमंडल इस मसले पर वार्ता के लिए शुक्रवार को लखनऊ जाएगा। मतलब आज लखनऊ में मुलाकात होगी। उसके बाद जो लेटेस्ट अपडेट होगी वो मैं आपको तुरंत अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, टीटी परीक्षा के बारे में बात करें तो इस बार कुछ नए इंतजाम भी किए गए हैं ताकि जो नकल वगैरह होती है उसको रोका जा सके। इस बार जो नए इंतजाम है वो उसमें ये है कि इस बार लाइव सीसीटीवी से परीक्षा केंद्रों पर नज़र रखी जाएगी। मतलब इस बार जो वीडियो रिकॉर्डिंग होगी वो लाइव रहेगी। और जनपदवार तैयारियों की समीक्षा भी कर ली गई है। पहली बार परीक्षा केंद्रों पर लाइव सीसीटीवी के माध्यम से नज़र रखा जाएगा। राज्य स्तर पर स्थित नियंत्रण कक्ष से लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी और सूचनाओं पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल फ़ोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पूर्णतया प्रतिबंध रहेंगे। ये तो हमेशा ही रहता है, लेकिन नई व्यवस्था ये है कि केंद्र व्यवस्थापक और स्टैटिक मजिस्ट्रेट बिना कैमरे का कीपैड वाला ही मोबाइल फ़ोन ले जा सकेंगे।
पिछली बार जो हुआ था आपको पता होगा, जूनियर शिक्षक भर्ती में इलाहाबाद के कीडगंज में एक विद्यालय में प्रधानाचार्य और उनकी पूरी टीम ने मिलकर पेपर को आउट कर दिया था, ये आपको पता होगा। तो इसी के मद्देनज़र कोशिश की जा रही है कि एग्ज़ाम कैंपस के अंदर कोई भी कैमरे वाला मोबाइल उपस्थित न हो। और देखो यहाँ पर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी संजय कुमार उपाध्याय ने बताया है कि अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के साथ अपने ऑनलाइन आवेदन में अंकित फोटो युक्त पहचान पत्र की मूल प्रति के साथ प्रशिक्षण योग्यता का मूल प्रमाण पत्र अथवा किसी सेमेस्टर के निर्गत अंक पत्र की मूल प्रति या संबंधित प्रशिक्षण संस्था के प्राचार्य सक्षम अधिकारी द्वारा इंटरनेट से प्राप्त अंक पत्र की प्रमाणित प्रति जरूर लाना होगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप लेकर जाइएगा, क्योंकि मैं देखता हूँ कि सड़कों मतलब बाहर ही गेट पर ही आपको रोक दिया जाता है और परीक्षा स्थल में आपको प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। तो ये पूरी तैयारी आप अभी से कर लीजिए, आपके पास अभी पर्याप्त समय है। आज 26 तारीख है, तो आज कल में ये व्यवस्था आप कर लीजिएगा। 27,000 पदों पर आगामी जो टीजीटी पीजीटी की भर्ती होने वाली फ्रेंड्स, उसको लेकर बहुत समय से अभ्यर्थी जो है मांग कर रहे हैं कि इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाना चाहिए। लेकिन अभी नोटिफिकेशन की बात छोड़िए, अभी तो इसके लिए अध्याचन भी नहीं लिए गए हैं, अध्याचन के बाद ही नोटिफिकेशन जारी होता है। फिलहाल एक शुभ संकेत यहाँ पर मिल रहा है कि अध्याचन की जो वेबसाइट है वो शीघ्र ही शुरू की जाएगी। प्रतियोगी मोर्चा के 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने बृहस्पतिवार को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के उप सचिव से मिलकर वार्ता की है। प्रतियोगी मोर्चा का दावा है कि टीजीटी पीजीटी के 27,000 पदों की जल्द भर्ती विज्ञापन जारी करने की मांग पर उप सचिव ने आश्वासन दिया है कि चयन बोर्ड इस मुद्दे को लेकर गंभीर है। नए अध्याचन के लिए बहुत जल्द पोर्टल खोला जाएगा और प्रवक्ता कला का अंतिम परिणाम 1 माह में डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो 2 सूचनाएं मिली हैं, दोनों ये चाहिए। फिलहाल यहाँ पर हम ये चाहते हैं कि सिर्फ सूचना ना मिले, इस पर कार्रवाई भी हो, अध्याचन के बाद नया विज्ञापन भी यथाशीघ्र जारी हो, क्योंकि लंबे समय से प्रतीक्षा हो रही है। और कई बार सूचनाएं जो मिलती हैं वो अंततः मतलब शुरू में लगता है कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, जैसे कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती में प्रतीत हो रहा था कि 1 से 2 सप्ताह में नई शिक्षक भर्ती की घोषणा कर दी जाएगी। लेकिन अभी तक जो नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती है इसमें कितने पद होंगे, अभी पदों की संख्या कितनी रिक्त है, इस पर जो 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था उसकी ओर से कोई भी सूचना प्राप्त नहीं हुई है। इसके बारे में कोई भी लेटेस्ट अपडेट नहीं है कि कब तक इसका नोटिफिकेशन जारी होगा। और फ्रेंड्स, इसी के साथ आपको ये भी पता होगा कि राजस्थान में बीएड को बाहर कर दिया गया है प्राइमरी शिक्षक भर्ती से, तो इस पर भी करेंगे बात। लेकिन एक छोटी सी न्यूज़ आपको बता दें कि अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है या आपके घर में कोई, जैसे कि होता है ना कि नई नई शादियाँ होती हैं तो घर में जो बहुएँ आती हैं उनका वोटर आईडी कार्ड अगर आपको बनवाना है तो ऐसे में आप ऑनलाइन तरीका भी अपना सकते हैं। और साथ ही साथ आप जो है अपने निकट के प्राइमरी स्कूल पर जाकर पता कर लीजिए, वहाँ पर 27 तारीख यानी कि कल कैंप लगेगा, तो वहाँ पर भी जाकर आप बनवा सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा ऑनलाइन मेथड। सबसे पहले तो आपको मोबाइल या कंप्यूटर में गूगल के यूआरएल में www.nvsp.in आपको जो टाइप करना है। पेज खुलने के बाद नीचे की ओर जाएं, नीचे कई फोल्डर खुलेंगे, आप वोटर पोर्टल पर क्लिक करें। इसके बाद पेज खुलेगा, उसमें क्रिएट एन अकाउंट विकल्प ऊपर की होगा, इस पर क्लिक करें। इसके बाद आपको मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी देना होगा, तब ईमेल या मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगी, इससे भरकर आगे बढ़ें। आपसे आपका पासवर्ड बनाने को कहा जाएगा, एक पासवर्ड बनाएं और इसे कंफर्म करें। इसके बाद पेज खुलेगा, उसमें नए मतदाता बनने का विकल्प आएगा, उसे खोलकर पूछा गया विवरण भर दें। मोबाइल या कंप्यूटर में पहले से अपनी फ़ोटो, पता और आयु प्रमाण पत्र स्कैन करके रखें, इसे दिए गए स्थान पर अपलोड करके फॉर्म जमा कर दें। बस आपका जो वोटर कार्ड है वो बनकर आ जाएगा। तो अगर आपकी आयु 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष की हो गई है और आपने मतदाता सूची में पंजीकरण नहीं कराया है तो आप अपना नाम सूची में दर्ज करा सकते हैं। इस बार मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान 30 नवंबर तक होगा। इसके बाद वर्ष 2022 के मतदाता सूची के लिए पंजीकरण नहीं किया जाएगा। ऐसे में अब केवल 5 दिन आपके पास बचे हुए हैं, तो ये काम आप कर लीजिएगा अगर आप चाहते हैं। और बूथ पर अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको जो एक फॉर्म मिलेगा, फॉर्म 6, उसे भरकर अपनी एक फ़ोटो लगाएं, अपने आयु निवास प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी लगाएं, इसे बूथ पर जमा कर दें। इसके बाद आपका पंजीकरण फार्म बीएलओ निर्वाचन कार्यालय को भेजेंगे। 2 से 3 महीने के अंदर आपका ईपिक आपके पते पर भेज दिया जाएगा। ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। तो अपने साथ एक मोबाइल नंबर जरूर रखें जिस पर ओटीपी आएगी, और कई बार दिन में ओटीपी देर में आती है, इसलिए काम खाली समय में करें। तो ये काम आप कर सकते हैं वोटर बनने के लिए।
और अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि यूपीटीटी के बारे में। तो आप जानते ही हैं कि परीक्षा 28 को है और आपको पूरी तैयारी करके जानी है। साथ ही साथ जो डॉक्यूमेंट्स आपको बताए जा रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है। वहाँ पर नकल विहीन परीक्षा के लिए सारे प्रयास किए गए हैं, इसलिए आप कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट लेकर न जाएं जिससे आपको अंदर प्रवेश करने में दिक्कत हो। राजस्थान का मामला है, बीएड कक्षा 1 से 5 तक के लिए अमान्य कर दिया गया है। हाई कोर्ट का डिसीजन आ गया है। इस पर एक वीडियो मैंने कल आपको अपलोड किया था, कल शाम को। उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, तो उसको भी आप एक बार सुन लीजिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो पूरा मामला है राजस्थान का है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, अशोक गहलोत वहाँ पर मुख्यमंत्री हैं। और वहाँ पर सरकार खुद चाहती थी, मतलब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद चाहते थे कि जो बीएड है वो 1 to 5 के लिए मान्य न हो। 1 to 5 में केवल वहाँ पर जो बीएसटीसी होता है, जैसे कि आपका यूपी में बीटीसी होता है, जिसे आप डीएलएड कहते हैं, तो इसी प्रकार से वहाँ पर बीएसटीसी होता है। तो कक्षा 1 से 5 तक के लिए शिक्षक बनने के लिए वहाँ पर बीएसटीसी को ही मान्यता सरकार दे रही थी। मामला कोर्ट में गया था, जिस पर सरकार ने इस बात का अनुमोदन किया कि हाँ, बीएड को बाहर होना चाहिए। और अंततः जो परिणाम आया वो बीएड के विपरीत आया। बीएड वालों के जो लगभग 9 लाख अभ्यर्थी थे, उनके परिणाम को राजस्थान में रोक दिया गया है। और अब राजस्थान में जो प्राइमरी शिक्षक भर्ती होगी उसमें सिर्फ बीएसटीसी यानी कि राजस्थान का जो डीएलएड है उसी के अभ्यर्थी जो हैं, जो उसको पास आउट किए हैं, बस वही लोग वहाँ पर शिक्षक बनेंगे। वहाँ पर बीएड प्राइमरी में शिक्षक नहीं बनेंगे। इस बात को लेकर अन्य राज्यों के जो अभ्यर्थी हैं वो काफ़ी जो है कल शाम तक काफ़ी मर्माहत है कि अन्य राज्यों में क्या हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, अब ये मामला जो है वो राज्य सरकारों के पाले में है, यानी कि राज्य सरकारें जो चाहेंगी वो कर सकती हैं। अब अगर कोई राज्य सरकार ये चाहती है कि बीएड को बाहर किया जाए तो आराम से बाहर कर देगी, क्योंकि राजस्थान में डिसीजन आ चुका है। हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट जाता हुआ लग रहा है, और राजस्थान में जो कुछ हुआ वहाँ पर सरकार की सहमति से हुआ। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती शीघ्र ही आने वाली है, और इस बात का बिल्कुल भी ना तो उम्मीद है ना ही संदेह है। और आप बिल्कुल श्योर रहिए कि बीएड और बीटीसी दोनों ही नई शिक्षक भर्ती में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती की, आप बीएड हैं, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। और बस यही कहूँगा कि मुस्कुराइए कि आप उत्तर प्रदेश में हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो का अगर आपको पसंद आया तब आप इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। हाँ, ऑनलाइन वोटर कैसे बनते हैं इस पर अगर आप जानकारी चाहते हैं तो उस पर एक वीडियो मैं आपको उपलब्ध करवा सकता हूँ, लेकिन अगर आप चाहेंगे तब। तो थैंक यू सो मच, आपने पूरा वीडियो देखा, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन जो है अच्छा बीते। स्टडी में ज़्यादा फोकस करिएगा। शादी ब्याह का माहौल चल रहा है तो उसमें तो बहुत अधिक समय अपना मत लगाइएगा। थोड़ा समय वहाँ पर दीजिए, लेकिन ज़्यादातर समय जो है अपना स्टडी में लगाइए। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।